हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त ड्रामा लेकर आई हूँ। इस ड्रामा में एक मरमेड होती है और उसने एक आदमी की जान बचाई होती है और उस आदमी से उससे प्यार भी हो जाता है। वो लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन वो आदमी ही उस मरमेड के मरने का कारण बनता है। चलिए देखते हैं कि आखिर वो आदमी जलपरी के साथ क्या करता है कि वो बेचारी मरने वाली होती है। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब, कमेंट, हाइप और लाइक सब कुछ ठोक दो। ड्रामा की स्टार्टिंग में एक छोटा सा लड़का जिसका नाम आनंद होता है, वो अपने डैड, जो कि हमारे ड्रामा का हीरो यान सेंग होता है, उसे पूछता है कि डैड, क्या अभी भी इस दुनिया में जलपरी होती है? फिर हम अपनी जलपरी लिन कियान को देखते हैं। वो कह रही होती है कि कोई भी इस दुनिया में नहीं जानता कि मैं असली में जलपरी हूँ। तभी लिन कियान देखती है कि उसका हस्बैंड यानसेन है। वो कहती है यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज तो इनकी मीटिंग थी। ऐसा लगता है कि मुझे आज सरप्राइज देने वाले हैं, क्योंकि वो अपना फ्लैशबैक याद करती है कि एक नेकलेस वो देखती है रूम में और उस पर लिखा होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो फिर लिन कियान बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आज मेरा 8वां वेडिंग एनिवर्सरी है और तो और मेरे बेटे आनंद का 7 साल का हो गया, तो उसका बर्थडे है। आज मैं अपने हस्बैंड और बेटे को बता दूंगी कि मैं एक जलपरी हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एक तानवी नाम की लड़की आती है, जिसको देख के आनंद कहता है कि आंटी देखो, वो जलपरी कितनी प्यारी है ना। तो उसका डैड यान सेंग कहता है कि तुमको अभी ही आए उसको देखे हुए तुम उसे इतना लाइक करने लगे। तो कहता है कि हाँ, आप तो आंटी तानवी को लाइक करते हो, आपको क्या पता कि मुझे नहीं पता होगा। मैंने देखा है आप छुप छुप कर इनको किस करते हो। आंटी आप इनको किस मत किया कीजिए, आप मुझे किस कीजिए। तो फिर तानवी आनंद को किस करती है। तभी यान सेंग कहता है कि ये तो गलत बात है ना, मुझे भी किस करो। तो तानवी यान सेंग को भी किस करती है। उन दोनों को देखकर लिन कियान का तो दिल टूट जाता है। वो कहती है मन में कि मुझे लगा कि यान सेंग मुझे यहाँ पे सरप्राइज देने के लिए आया है, लेकिन ये तो मुझे धोखा दे रहा है। और फिर वो तानवी का फेस देखने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं देख पाती है। फिर लिन कियान अपना फ्लैशबैक याद करती है कि 8 साल पहले वो समुद्र में होती है और जलपरी के रूप में होती है। तभी उसको डूबता हुआ समुद्र में यान सेंग मिलता है, लेकिन उसके लॉकेट में लिन कियान के ग्रैंडमा होती है। वो कहती है कि बेटा मानो की दुनिया मत जाना, वो बहुत खतरनाक होती है। लेकिन फिर भी लिन कियान जाती है, यान सेंग को बचा लेती है। और फिर यान सेंग जब अपनी आंखें खोलता है कहता है कि तुमने मुझे बचाया है। वो कहती है हाँ, और अपनी पूंछ को भी एकदम इंसानी जैसे पैर बना देती है। फिर वो कहती है कि यान सेंग ने ही मुझे सब कुछ सिखाया कि कैसे क्या करना है, गाना क्या सुनना है, क्या चलाना है, दुनिया क्या होती है। वो बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ बहुत सारी मस्ती करती है। फिर कहती है कि मुझे यान सेंग से प्यार हो गया था, लेकिन मैंने अब तक अपनी फीलिंग्स उससे नहीं बताई थी। एक दिन मैंने रिंग उसके लिए लिया था कि उसे मैं प्रपोज करूँगी, जिस दिन उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी, लेकिन उसने खुद ही मुझे बोल दिया कि वो मुझे प्यार करता है। और फाइनली उस दिन हम एक हो गए थे। और फिर लिन कियान रो रही होती है, तो उसके आंखों से आंसू नहीं बल्कि मोती गिर रहे होते हैं। उसकी ग्रैंडमा जो कि लॉकेट में होती है, वो कहती है कि बेटा मैंने मना किया था ना कि इंसानों की दुनिया मत जाओ, देखा अब उसने तुम्हें धोखा दे दिया है। जल्दी तुम्हें 7 दिन में समुद्र में जाना होगा, नहीं तुम इंसानी रूप से फिर से जलपरी बन जाओगी। और तुम अगर यहीं पे रहोगी मानव दुनिया में तो तुम मर जाओगी, तुमको जल्दी से समुद्र में जाना होगा। वो कहती है कि हाँ मैं जाऊँगी, लेकिन मैं अपने बेटे आनंद को सेटल कर दूँ। नेक्स्ट सीन में लिन कियान इंसानी रूप में आ जाती है और वो देखती है कि यान सेंग और तानवी दोनों आनंद का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी लिन कियान उस लड़की मतलब तानवी को देख के याद कर दी अपना फ्लैशबैक की। एक बार यान सेंग के पर्स में उसने तानवी की फ़ोटो देखी थी और पूछी थी ये लड़की कौन है, तो वो बोल रहा था कि वो उसकी फ्रेंड है बस। प्रेजेंट में लिन कियान बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और फिर आनंद पूछता है अपने डैड से कि डैड मॉम क्यों नहीं आई है। तो फिर तानवी कहती है तुम्हारी आंटी है फिर भी तुम्हें मॉम की याद आ रही है, अच्छा तुम्हारी मॉम अच्छी है या फिर तुम्हारे डैड और मैं। तो वो कहता है कि मेरी मॉम हमेशा मुझे कंट्रोल करती हैं, ठीक है वो नहीं आई है। तो तानवी कहती है आज से मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तो आनंद कहता है नहीं नहीं, मेरी बस एक ही मॉम है और तुम नहीं बन सकती हो मेरी मॉम। यान सेंग कहता है कि आनंद आंटी से बात करते हैं। तो वो कहता है कि डैड लेकिन मेरी बस एक ही मॉम है और कोई नहीं बन सकता है। फिर लिन कियान यान सेंग के पास पीछे से कॉल करती है क्योंकि वो खड़ी खड़ी देख रही होती है, लेकिन यान सेंग कॉल नहीं उठाता है। तो तानवी कहती है क्या हुआ, आनंद की मॉम कॉल कर रही है क्या, कोई इंपॉर्टेंट होगा उठा लो। तो फिर यान सेंग कहता है नहीं नहीं, उसका कोई सोशल कनेक्शन भी नहीं है, ना ही कोई उसकी फैमिली है, ना ही उसका कोई काम धंधा है, तो उसको कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं होगा, तुम लोग खाओ आराम से।
ये देखकर लिन कियान बहुत रोती है और अपना लॉकेट पकड़ के कहती है, ग्रैंडमा क्या मैं कुछ दिन तक यहाँ रह सकती हूँ आनंद के पास, क्योंकि मैं आनंद को ऐसे अकेला इन लोगों के साथ नहीं छोड़ सकती हूँ। तो वो कहती है, नहीं, तुम अगर ज़्यादा दिन तक रहोगी तुम सच में मर जाओगी। वो बहुत रोती है लेकिन कहती है, मुझे आनंद को सुरक्षित करके ही जाना होगा। नेक्स्ट सीन में लिन कियान आनंद को स्कूल के लिए तैयार कर रही होती है, तभी उसको अचानक से चक्कर आने लगते हैं। तो यान सिंह कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत नहीं सही है क्या? वो कहती है, मैं ठीक हूँ, बस कल रात बहुत देर में सोई थी इसलिए। तो वो कहता है कि कल रात मैं आनंद को लेके एक मीटिंग में गया था। तो फिर आनंद कहता है, डैड आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, आप तो आंटी से मिलने गए थे। लेकिन उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है कि क्लाइंट को ही ये आंटी बोल रहा है, आंटी को ये बहुत पसंद करने लगा था। और हाँ, मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, तुम आनंद को स्कूल छोड़ दो। तो आनंद कहता है, नहीं डैड, मुझे मम्मा के साथ स्कूल नहीं जाना है, मुझे हमेशा कंट्रोल करती है, मुझे आपके साथ और आंटी के साथ रहना है। तो वो कहता है कि पगला गए हो क्या, जाके मम्मा के साथ जाओ। तो कहता है, नहीं नहीं, और दोनों लड़ रहे होते हैं। तो लिन कियान उन दोनों को देख के बहुत सैड हो जाती है। तभी यान सिंह कहता है कि देखो फोटो, हमने वेडिंग प्लान किया है, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे खुशनसीब दुल्हन बना के रखूँगा, मैं इसी दिन शादी करूँगा, और देखो ये होटल है, सब कुछ दिखा रहा होता है एक फ़ोटो में। फिर वो कहता है कि चलो ठीक है आनंद, मैं तुम्हें ले चलता हूँ स्कूल, और वो लोग चले जाते हैं। तो लिन कियान गुस्सा होके उस फ़ोटो को फेंक देती है, उसको पता होता है कि ये तो चीटिंग कर रहा है ना। फिर लिन कियान जाती है रूम के अंदर और अपनी बनाई हुई डायरी को देख रही होती है, तभी उसके हाथ की स्कल्स दिखने लगती है। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि मैंने बोला ना जल्दी से जाओ समुद्र में, नहीं तुम्हारा पूरा जो ह्यूमन बॉडी है ना इसमें स्केल्स ही हो जाएंगे और तुम पूरी तरह से जलपरी बन जाओगी। वो उनकी नहीं सुनती, बाथटब में जाती है और जलपरी बन के उसमें लेटी होती है। तभी उसके फ़ोन में तानवी मैसेज करती है और एक वीडियो भेजती है। वो वीडियो में तानवी और यान सिंह दोनों वेडिंग फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं वेडिंग ड्रेस पहन के। तो फिर लिन कियान कहती है, अच्छा तो यही तुम्हारा इम्पोर्टेंट मीटिंग था, तुम यही करने गए थे। और आनंद भी उन लोगों के साथ होता है, वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। दूसरी तरफ हम आनंद को देखते हैं, वो बहुत सारे स्नैक्स खा के लेटा होता है और वहीं पे दूसरी तरफ यान सिंह और तानवी दोनों रोमांस करने ही वाले होते हैं कि यान सिंह कहता है कि बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, लिन कियान को बहुत डर लगता है बिजली से, इसलिए मुझे जाना होगा उसके पास। तो तानवी कहती है कि मुझे भी वेडिंग करनी है तुमसे। तो वो कहता है, क्या बकवास कर रही हो? कहती हाँ, जिस दिन तुम लिन कियान के साथ शादी करना चाहते हो मैं भी उस दिन करना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तभी वो अपना अल्ट्रासाउंड दिखाती है और कहती है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये तुम्हारी वाइफ को दिखा दूँगा। तो वो कहता है कि ठीक है, जैसा तुम बोलोगी वैसा करूँगा। तो फिर तानवी कहती है, क्या तुम लिन कियान से प्यार करने लगे हो? वो कहता है, तुमसे इससे क्या मतलब है? तानवी सोचती मामला गड़बड़ हो रहा है, तो वो जल्दी से यान सिंह को हक कर लेती है और कहती थैंक यू मुझसे वेडिंग करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यान सिंह और आनंद जाते हैं, देखते हैं कि लिन कियान बहुत डर रही होती है। तो यान सिंह लिन कियान को हक करते हुए कहता है, डरो मत, मैं आ गया हूँ। तभी आनंद को देखते हैं, उसको एलर्जी होने लगती है, वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो लिन कियान दौड़ के उसके पास जाती है। यान सिंह कहता है, मैं दवा लेके आता हूँ। उसके जाने के बाद लिन कियान एक ग्लास तोड़ती है और कांच का होता है, तो उस ग्लास के कांच से अपने हाथ को फाड़ती है, उसमें से उसका ब्लड रेड नहीं बल्कि ब्लू कलर का निकलता है। वो आनंद के मुंह में डाल देती है और सोचती है कि ये मेरे खून से बच जाएगा। तभी यान सिंह दवा लेके आता है, तो लिन कियान उसको डांटती है और कहती, मैंने बोला था ना कि इसको स्नैक्स और नट्स ये सब नहीं खिलाने हैं, इसको एलर्जी होती है। यान सिंह कहता, मुझे नहीं पता था। तो वो कहती है कि तुम्हें क्यों नहीं पता, ये तुम्हारा बेटा है, कैसे फादर हो तुम, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे अपनी? तो वो कहता है कि मैं फादर हूँ, तुम क्या बोल रही हो, और तुम? तभी आनंद उठ जाता है और कहता है कि दूर हटो, आप मेरे डैड को क्यों डांट रही हैं? आप ना मुझे चॉकलेट खाने देती हैं ना केक खाने देती हैं, हमेशा मुझे कंट्रोल करती हैं, मुझे आपकी जैसे मम्मा नहीं चाहिए। और वो अपने रूम में चला जाता है। तो यान सिंह कहता है कि वो अभी छोटा है, उसको समझ नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। तो वो कहती है कि मुझसे दूर हटो। और फिर वो कहता है, क्या बोल रही हो? वो कहती है, अगर मैं तुम्हें कभी छोड़ के चली जाऊंगी तो तुम कैसे रहोगे, क्या तुम मुझे ढूंढोगे? तो वो कहता है, क्या बातें कर रही हो, तुम्हारा ना कोई फैमिली है, कहाँ तुम जाओगी मुझे छोड़ के, और मैं तो तुमसे शादी करके तुम्हें हमेशा अपने पास रखूँगा, मेरे पास हमेशा रहोगी ना। वो बहुत सैड होती है और उससे दूर हटते हुए कहती है कि हाँ ऐसे ही ऊपर ऊपर। तभी वो उसको एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि देखो, जब मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़राब थी तब तुमने मुझे ये मोती और एक डायमंड जैसा कुछ दिया था, मैंने उस डायमंड का रिंग बनवा लिया है, मैं ये रिंग तुमको तुम्हारी शादी वाले दिन पहनाऊँगा। तभी
लिन कियान अपना फ्लैशबैक याद करती है कि एक दिन यान सिंह अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से सारे लोगों से बातें कर रहा होता है, कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता है। तो लिन कियाओ जाती है उसके पास अपने आंसुओं की मोती लेके और अपने स्किल्स लेके, जो कि हीरा बन जाता है, और कहती है कि मैं तुम्हें ये देती हूँ, तुम जाके अपनी कंपनी बचा लो। तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसको किस करता है। लिन कियान कहती है तुमने इसे बेचा नहीं? तो वो कहता है कि कितनी भी मुश्किल आए मैं क्यों बेचूंगा, मुझे पता था ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लिन कियान उसको फ़ोन देते हुए कहती है कि ठीक है, मैं उस दिन वेडिंग वाले दिन पहन लूँगी। वो खुश हो जाता है। तभी यान सिंह के पास किसी का कॉल आ जाता है और इधर लिन कियान भी अपने फ़ोन में देखती है कि उसको तानवीन ने मैसेज किया था कि मैं अभी उसे एक कॉल करूँगी कि वो तुमसे दूर भागा भागा मेरे पास आ जाएगा। वो देखती है कि यान सिंह उससे तभी तुरंत बोल देता है कि मुझे एक इम्पॉर्टेंट काम है, मैं आता हूँ। इतना कह के वो चला जाता है। तो लिन कियान सोचती है कि आखिर ये नंबर किसका होगा, क्या इसकी मिस्ट्रेस का होगा। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठती है तो देखती है उसको पीछे से हक किया होता है यान सिंह। तो लिन कियान यान सिंह का हाथ हटाती है और कहती है कि मुझे आनंद को उठाने के लिए जाना होगा। तो वो कहता है कि सॉरी, मुझे लग रहा है तुम मुझसे नाराज़ हो ना, क्योंकि मैं कल रात घर नहीं आया। क्या बताऊँ, कंपनी में बहुत ज़्यादा काम था इसलिए मैं बिज़ी था। तो फिर लिन कियान कहती है कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ। तभी दरवाजे पे आ जाती है तानवी, जिसको देखकर यान सिंह कहते तुम यहाँ पे क्या करी हो। वो कहती है कि तुमने कल एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मंगाया था, वही लेके आई हूँ। वो लेता है और कहता हाँ बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तानवी लिन कियान की तरफ देख के हंसती है और कहती है कि यान सिंह ने बोला था कि उसकी वह बिल्कुल मेरे जैसे लगती है। हाँ, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे लगती हो। तभी यान सिंह लिन कियान की केयर करते कहता बैठ जाओ। तो वो हंसती और कहती है कि पता है मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भी बिल्कुल यान सिंह के जैसे मुझे ट्रीट करता है। पता है हम हाई स्कूल से प्यार में थे, लेकिन उसकी फैमिली बहुत गरीब थी तो मेरे पेरेंट्स नहीं माने और मुझे अब्रॉड भेज दिया। इसकी वजह से उसने समुद्र में जंप लगा दिया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि वो जिंदा है और उसकी शादी भी हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे अभी बहुत प्यार करता है और हमेशा अपने पॉकेट में मेरी हाई स्कूल वाली फ़ोटो रखता है। और फिर जाती है लिन कियान के कान में कहती है कि शायद मिस लिन ने उस फ़ोटो को देखा होगा या फिर नहीं। लिन कियान भी फ्लैशबैक याद करती है कि वो यान सिंह के पॉकेट में तानवी की फ़ोटो देखती है और पूछती है कि ये कौन है। तो वो कहता है कि कोई नहीं, बस मेरी फ्रेंड है। फिर लिन कियान कहती है कि वाह काफ़ी इंटरेस्टिंग और हर टचिंग स्टोरी है। तो तानवी कहती है हाँ थैंक यू। तब वो कहती है कि तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड और तुम अच्छे से रहो क्योंकि तुम्हारी जोड़ी बहुत परफेक्ट है। यान सिंह कुछ बोलने वाला होता है कि आनंद आ जाता है और कहता है कि मोम चलो स्कूल चलते हैं। तभी तानवी आनंद को पकड़ लेती है और कहती है कि आंटी को हक करो। वो कहता है नहीं हटो, मुझे मोम के साथ स्कूल जाना है। तो तानवी कहती है कि हम और डैड ऑफिस से जा रहे हैं, उधर स्कूल पढ़ता है, हम तुम्हें छोड़ देंगे बेटा। वो कहता है नहीं मुझे मम्मा के साथ जाना है, मम्मा मुझे आपके साथ जाना है, इनके साथ नहीं जाना है। तो तानवी कहती है लिन कियाओ को तुम बुरा मत मानो, हम उधर ही जा रहे हैं तो हम आनंद को छोड़ देंगे। उसको कस के पकड़ी होती है। आनंद बोल रहा होता है मम्मा मुझे नहीं जाना है इनके साथ, लेकिन फिर भी वो कहती ठीक है बेटा जाओ इनके साथ। तो तानवी और यान सिंह दोनों आनंद को ज़बरदस्ती ले जा रहे होते हैं और वो चिल्ला रहा होता है मम्मा मुझे नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन वो नहीं रोकती और मन में कहती है कि आनंद बड़े होने तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। नेक्स्ट सीन में आनंद के पास बैठी होती है लिन कियाओ और आनंद कहता है कि मम्मा उस दिन मैंने आपको धक्का दिया, आपसे मैं कभी गुस्सा नहीं करूँगा, सॉरी। तो वो कहती है कि बेटा मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। तभी वो कहती है मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊँ। वो कहता है ठीक है। फिर वो कहती है कि लास्ट में जल परी अपने पूरे रूप में आके समुद्र में चली जाती है। तो आनंद कहता है मम्मा आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। वो कहती नहीं बेटा मैं कहाँ जा रही हूँ आपको छोड़ के। और फिर उसको कहती है सो जाओ और उसको सुला देती है। तभी उसकी स्किल्स फिर से आने लगती है। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है मैं कितनी बार बोल रही हूँ कि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, तुम्हारा शरीर बहुत वीक हो रहा है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो वो कहती है कि मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैंने अकेले आनंद को पाला है और यान सिंह को नहीं पता है कि आनंद को किस किस चीज़ से एलर्जी है, इसलिए मुझे सब कुछ उन्हें बताना होगा। और फिर बहुत रोती है तो उसके आंसू मोती में बदल जाते हैं। तो वो उनको एक बोतल में रख लेती है और कहती है कि बेटा आनंद ये तुम्हारे लिए है, मैं तुम्हें रख के जाऊंगी और तुम इसे उस लड़की को देना जो तुम्हें बहुत प्यार करे और मैं तो उस दिन का बहुत वेट कर रही हूँ।
फिर आनंद को एक लॉकेट पहनाती है, कहती है कि ये मेरा ब्लड का लॉकेट है और ये बड़े होने तक तुम्हारी सेफ्टी करेगा। और ग्रैंडमा से कहती है कि मैं अपने आनंद और अपने हस्बैंड को बता के जाऊंगी कि मैं क्या हूँ, मैं एक मरमेड हूँ, इसलिए तब तक मैं नहीं जाऊंगी जब तक मैं उन्हें नहीं बता देती हूँ। फिर वो एक डायरी में आनंद की सारी फेवरेट चीज़ें लिखती है और क्या क्या उसको देना है क्या क्या नहीं वो भी। तभी यानसेंग आता है और कहता है कि सॉरी उस दिन तानवी आई क्योंकि उसे डॉक्यूमेंट्स देना था, वो बहुत ज़रूरी था। तो वो उसको वो डायरी देती है, कहती इसको पढ़ो। वो पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि आनंद को ये खिलाना है और उसे खेलने ले जाना है तो उसको सनस्क्रीन लगाना है और उसको कौन सा टॉय लेके जाना है। तो वो कहता है कि तुम मुझे ये अचानक क्यों बता रही हो, क्या तुम कहीं काम पे जा रही हो। तो फिर वो उसको कहती है कि ये आनंद के पूरी लाइफ टाइम के लिए गिफ्ट है, उसको उसके बर्थडे पे दे देना। नेक्स्ट सीन में हम समुद्र के नीचे एक मरमैन को देखते हैं जो कि लिन कियान का भाई होता है। वो कहता है कि लिन कियान ने मुझसे सारा कनेक्शन हटा दिया है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है। ऐसा लगता है कि मानो दुनिया में उसे किसी ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। मुझे उसको ढूंढने के लिए जाना होगा उसके पास। दूसरी तरफ यानसेंग लिन कियान का हाथ पकड़ता है और कहता है बताओ ना तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही हो। वो कुछ नहीं बोलती है। तभी यानसेंग के फ़ोन में तानवी का कॉल आ जाता है तो वो कहता है ठीक है अच्छा लास्ट बार, और फिर कहता है लिन कियान से कि मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में तुमसे मिलूँगा। फिर यानसेंग के जाने के बाद तानवी का वीडियो कॉल लिन कियान के फ़ोन में आता है। वो कहती है देखो मेरी वेडिंग ड्रेस और ये रिंग देखो कैसी लग रही है। तो फिर लिन कियान कहती है ये रिंग तुम्हें किसने दिया है। वो कहती है कि ये तो यानसेंग ने दिया है, मैंने तो एक बार मांग लिया तुरंत मुझे दे दिया, उसी ने डिज़ाइन किया है, अच्छी लग रही है ना। तो लिन कियान तानवी को बहुत कुछ सुना देती है कि तुम बस एक शादीशुदा हस्बैंड को यूज़ कर रही हो मिस्ट्रेस कहीं की, और कॉल कट कर देती है। लिन कियान उसकी बातों से बहुत सैड हो जाती है और वहीं पे सोफे पे बैठी होती है। तभी आनंद आता है और कहता है क्या हुआ मम्मा। तो वो कहती है बेटा मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊं। वो कहता है हाँ। वो कहती है कि मैंने तुम्हें जलपरी की कहानी बताई थी ना। वो कहता हाँ। तो वो कहती है कि मैं ही। तभी वहाँ पे यानसेंग आ जाता है और कहता है कि मुझे आनंद को बीच पर ले जाना है, तुम चलोगे ना आनंद। वो कहता हाँ डैड लेकिन मॉम की स्टोरी सुनना है। तो वो कहता बाद में सुन लेना बहुत टाइम रहेगा। तो लिन कियान कहती है आनंद सुन लो बेटा मेरी स्टोरी तब जाना। वो कहता है मॉम लेकिन बहुत देर हो जाएगी ना। तो यानसेंग कहता हाँ चलो, और वो उसको ले जाने लगता है। तभी लिन कियान को खून की उल्टी होती है, वो जल्दी साफ कर लेती है। तो फिर यानसेंग पूछता है क्या हुआ तुम्हें। वो कुछ नहीं बताती। तो यानसेंग कहता है तुम्हारे अंदर कुछ भी है तो मुझे डायरेक्ट बोलो ना, मुझे ऐसे क्यों घुमा फिरा रही हो कि आखिर तुम क्या सोच रही हो, मुझे कैसे पता चलेगा, तुम मुझे कुछ बोलो ना। तभी उसके पास तानवी का कॉल आ जाता है, कहती यहाँ पे सारे लोग आ गए हैं जल्दी से आओ। तो वो कहता है कि ठीक है आ रहा हूँ, और फिर लिन कियान को कहता है कि मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। आनंद को लेके यानसेंग चला जाता है। लिन कियान की ग्रैंडमा कहती हैं कि अब तुम मत बताओ क्योंकि यहाँ पर तुम जितनी देर तक रहोगी उतना ज़्यादा हर्ट हो जाओगी, और तुम्हारे पास बस 24 घंटे हैं। इस 24 घंटे में तुम जल्द से चली जाओ नहीं तुम मर जाओगी। इधर हम तानवी को देखते हैं, वो वेडिंग ड्रेस पहन के आती है और यानसेंग उसको रिंग पहना देता है और उसको अपनी गोद में उठा के घुमाता है। लिन कियान भी बाहर से उन दोनों को देख रही होती है और बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। तभी वो देखती है कि उसका भाई आ रहा है उसको ढूंढते हुए। तो उसकी ग्रैंडमा कहती है तुम्हें पता है ना कि अगर तुम्हारा कुछ इस दुनिया में हो गया तो तुम्हारा भाई तुम्हारे बेटे और तुम्हारे हस्बैंड सबको मार डालेगा, पूरी दुनिया ख़त्म कर डालेगा, तुम्हें जल्दी से जाना होगा। वो कहती हाँ ठीक है। और फिर यानसेंग को कहती है तुम्हारी ज़िंदगी में तानवी तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम हमेशा खुश रहो। और आनंद को कहती है अच्छे से रहना बेटा। और उधर तानवी आनंद को पकड़ रही होती है, वो उसे कहता है हटो हटो, लेकिन तभी वो देखता है कि लिन कियान वहाँ पे। वो कहता है मम्मा, और लिन कियान वहाँ से जाने लगती है तो आनंद भी उसके पीछे पीछे जाता है, यानसेंग भी उसके पीछे पीछे जाता है। तानवी रोकती है लेकिन नहीं रुकता है। लिन कियान को देखते हैं वो रोते हुए जा रही होती है, उसके आंसू मोतियों में बदल रहे होते हैं। वो समुद्र में जा रही होती है कूदने के लिए। तभी आनंद कहता है कि रुको मम्मा, और उसके पैर में चोट लग जाती है। तो यानसेंग कहता है कि आनंद के पैर में चोट लग गई है, तुमको बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं है। वो पहले तो रुकती है लेकिन फिर से यानसेंग की बातें सुन के फिर से जाने लगती है और अपनी और यानसेंग की जितनी भी यादें हैं उसको सोच के कह रही होती है 8 साल पहले मुझे लगता है वो सपना ही था
और फिर वो समुद्र में कूद जाती है, जो देख के आनंद बहुत रोता है और यान सेंग भी, दोनों रो रहे होते हैं। आनंद कहता है मम्मा आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई। तभी बाहर से और लोग देखते हैं, कहते हैं कि ओए इसमें तुम लोग मत कूदना, हम कोई प्रोफेशनल को बुलाते हैं, वो लोग तुम्हारे वाइफ को ढूंढेंगे, रुक जाओ रुक जाओ। फिर प्रोफेशनल आते हैं और वो 3 घंटे तक ढूंढते हैं। वो आके यान सेंग को कहते हैं कि सॉरी, हमने 3 घंटे तक लगातार ढूंढा लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला है। जिससे आनंद रोते हुए यान सेंग को कहता है आप बहुत गंदे डैड हो, आप बहुत गंदे डैड हो। तभी उनका असिस्टेंट कहता है कि अभी मुझे पता चला है तुम्हारी वाइफ नहीं रही है, तो अब आपको ही आनंद की केयर करनी होगी। तो यान सेंग कहता है आनंद को घर ले जाओ। तो असिस्टेंट आनंद को घर ले जाता है। फिर यान सेंग ऐसा लगता है बहुत सदमे में ही चला गया, कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इतना ज़्यादा अंदर से स्ट्रेस थी और इतना ज़्यादा तकलीफ़ में थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने क्यों नहीं किया। और वहीं पे पगलेट बेहोश होकर गिर जाता है। और कुछ देर बाद देखता है कि समुद्र से एक ब्लू कलर की रोशनी निकल रही है। तो वो उठता है और देखता है। तभी हम लिन कियान को देखते हैं, वो बेहोश होती है। तो उसका भाई आता है और उसको समुद्र से ऊपर लाता है। उसको देखकर यान सेंग खुश हो जाता है और कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरी लिन कियान को बचाया। तो वो कहता है कि तुमने मेरी सिस्टर को हर्ट करने की कोशिश कैसे की। जैसे ही यान सेंग लिन कियान को छूता है तो वो बहुत तेज़ी से गिर जाता है। फिर आता है और लिन कियान के भाई को कहता है कि तुमने बोला कि तुम इसके ब्रदर हो, लेकिन इसका तो कोई भी फैमिली नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो ना। उसको मारने ही वाला होता है कि उसका ब्रदर बोलता है कि अब इसके पास टाइम नहीं है। तो वो रुक जाता है और कहता है क्या कहा तुमने, और तुमने मेरी लिन कियान के ऊपर ये क्या कर दिया, ये ऐसे क्यों बन गई है। तो उसका भाई लिन कियान का कहता है कि तुम मेरे सामने बस एक चींटी के समान है, इसलिए मेरे सामने अपना जुबान मत खोलो, पर मेरी बहन है जो कि तुम जैसे तुच्छ प्राणी पर अपना दिल दे बैठी। तो यान सेंग कहता है ये जल परी है। तो वो कहता है हाँ, ये समुद्र की राजकुमारी है और तुमने इसे धोखा दिया है, इसलिए अब ये मरने वाली है। तो वो कहता है लेकिन ये समुद्र में क्यों कूदी। तो वो कहता है अगर ये समुद्र में ना कूदती तो ये मर जाती। लेकिन वो कहता है कि अब समुद्र में कूदी है तो फिर ये कोमा में क्यों है, ठीक क्यों नहीं है। तो वो कहता है क्योंकि तुमने इसकी बहुत कीमती चीज़ ली है। तो वो कहता है बताओ मुझे क्या करना है, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। वो कुछ नहीं बोलता है और उसको उठा के ले जाने लगता है। तो वो किसी को कॉल करता है, कहता है कि कार लेके आओ। तो फिर लिन कियान का भाई हंसता है और कहता है कि सच में पगलेट से ही प्यार कर बैठी मेरी बहन। फिर वो अपने एक ही ज्वेलरी से मस्त कार बना लेता है। यान सेंग तो देखता ही रह जाता है। लिन कियान का भाई लिन कियान को कार में बैठाता है और खुद भी बैठ जाता है और कार लेके चला जाता है। यान सेंग कहता है मेरा वेट तो करो। नेक्स्ट सीन में लिन कियान का भाई लिन कियान को यान सेंग के घर पे ले जाता है और बाथटब में लिटा देता है। यान सेंग भी वहाँ पे खड़ा होता है और आनंद देखता है। उसको याद आ जाता है जो कि लिन कियान ने उसे स्टोरी सुनाई थी। वो कहता है कि मम्मा आप एक जलपरी हो, आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा। और लिन कियान के पास जाता है, कहता है कि मम्मा डैड ने गलत किया है, लेकिन मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ ना, आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। वो उसका हाथ पकड़ता है। तभी यान सेंग देखता है कि लिन कियान की स्किल्स आनंद के हाथ में लिपट गई है। तो वो कहता है लिन कियान के भाई से कि क्या इसकी स्किल्स ख़राब हो रही है। वो कहता है हाँ, अब इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसकी स्किल्स ऐसे ही निकल जाएगी और ये मर जाएगी। तो वो उसको छूने जाता है तो लिन कियान का भाई उससे दूर भगा देता है। तो फिर यान सेंग जाता है और दूसरी मछली का स्किल्स निकालने लगता है और आता है लिन कियान के जो भी स्किल निकली होती है उस पर लगा रहा होता है। तो कुछ भी काम नहीं करता है। तो वो कहता है कि तुमने बोला था ना इसके स्किल्स मिल जाएगी तो ठीक हो जाएगा, पर ये ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो लिन कियान का भाई कहता है एकदम से पगलेट ही हो गया तुम, और तुमको क्या लगता है ये छोटी सी मछली एक जलपरी के स्किल के बराबर है। तो वो कहता है उसका कॉलर पकड़ के यान सेंग कि बताओ ना मैं क्या करूं। तभी वो उसको हटाता है और मन में सोचता है कि ये तो लिन कियान के एकदम करीब है इस दुनिया में, तो शायद ये इसकी हेल्प कर ही सकता है। वो कहता है कि तुम्हें इसकी सबसे कीमती चीज़ ढूंढ के लानी होगी। तभी वो देखता है कि अचानक से लिन कियान की जाने जा रही होती है। वो कहता है कि ये तो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। फिर लिन कियान का भाई अपनी पूरी शक्ति लगा के लिन कियान के ऊपर डाल देता है और लिन कियान के भाई का बाल सफ़ेद हो जाता है। तो यान सेंग कहता है तुम्हारे बाल को क्या हो गया। तो वो कहता है कि मैंने यह ड्रैगन बाल जो मैंने हज़ारों सालों से साधना करके बनाई थी, मैंने लिन कियान के शरीर में डाल दी है, इसलिए ये थोड़ी देर के लिए अभी ज़िंदा रहेगी, लेकिन उससे पहले हमें इसकी सबसे कीमती चीज़ें जो कि इसने तुम लोगों को दी है, तुम पर खर्च की है, उसको इसे वापस दिलाना ही होगा।
तो यान सेंग कहता हाँ हाँ बताओ ना क्या देना है मुझे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो लियान का भाई कहता है कि इसने इतने सालों से जब तक तुम्हारे पास थी जितने भी आंसू गिराए हैं उसको इसके पास लेके आओ। तो फिर यान सेंग कहता है क्या। तो फिर लिन कियाओ का भाई कहता है कि हाँ, जलपरी के आंसू जब भी उसके शरीर से निकल के नीचे गिरता है तो वो मोती में बदल जाता है, तुमको वो मोती सारी लानी होगी और लिन कियान के पास उसको रखना होगा। तो यान सेंग कहता हाँ मुझे पता है कि वो कहाँ है, जल्दी से जाता है और वो सारी मोती ढूंढ लेता है, लेकिन एक मोती जैसे ही उठाता है तो फिर वो वही पहले वाले सीन में पहुंच जाता है जब उसने उसकी पहली बार जान बचाई थी। उसकी ग्रैंडमा ने उसको पहले ही बोला था कि तुम मानो दुनिया में मत जाना, नहीं वो तुम्हें बहुत धोखा देंगे जिससे तुम मर भी सकती हो। वो कहती है लेकिन मुझे इसे बचाना है ग्रैंडमा। तो वो कहती है ठीक है इसे बचाओ लेकिन इसके प्यार में मत पड़ना। वहाँ पे लिन कियाओ का भाई भी होता है, कहता है कि ये आंसुओं के साथ उसकी सारी मेमोरी भी होती है इसलिए तुम्हें वो दिखा रही है। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मेरी वजह से ही उसको ये सब सहना पड़ा है। फिर वो दूसरी जगह एक्वेरियम में पहुँच जाता है जहाँ पे वो पहले लिन कियाओ के साथ गया होता है। लिन कियाओ उसको बता रही होती कि इन मछलियों को क्या खाना पसंद होता है। तो वो कहता है तुम्हें कैसे पता चला। वो कहती मुझे पता है। फिर वो कहती है कि लिन कियाओ मुझे तैरना बहुत पसंद है, क्या तुम मेरे लिए भी ऐसा एक्वेरियम बनाओगे। तो कहता हाँ जब मेरा बिजनेस चलने लगेगा तो इससे बड़ा तुम्हें बनाऊंगा। तो तभी वहाँ की एक मछली कहती है कि मानव की बातों पर विश्वास मत करना, ये कभी भी अपने वादे पर पूरा नहीं करते हैं। तो वो कहता है किससे बातें कर रही हो। लिन कियाओ कहती किसी से भी नहीं, और दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। वहीं पे दूसरा मतलब अभी जो गया होता है यान सेंग, वो कहता है कि सॉरी मैंने जो भी तुमसे वादा किया मैंने निभाया नहीं, और वहीं पे रोने लगता है। फिर वो पहुंच जाता है घर पे और रोते हुए कहता है सॉरी लिन कियाओ मुझे माफ़ कर दो। तभी वो सारे मोती अचानक से इकट्ठे हो जाते हैं और लिन कियाओ की तरफ जाने लगते हैं। तो फिर वो कहता है कि आप ठीक हो जाएंगी। तो लिन कियाओ का भाई कहता है कि नहीं मुझे लगता है कि और भी मोती हैं। तो वो कहता है कि अब कहाँ है, मुझे तो बस इतना ही पता है। वो सैड ही हो जाता है कि आनंद आ जाता है सारी मोती लेके, कहता है कि डैड ये मम्मा ने मुझे दिया था ये है, और डैड इससे मम्मा की जान बचा लीजिए। तो वो कहता हाँ बेटा। जैसे ही आनंद ने एक मोती निकालता है वो बहुत ही मतलब पास्ट में चला जाता है जब वो पैदा ही नहीं हुआ था, बस लिन कियान प्रेग्नेंट हुई थी और वो सोच रही होती है कि यान सेंग को कैसे बताऊं। फिर वो अल्ट्रासाउंड दिखाती है यान सेंग को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर चिंता मत करो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। लेकिन यान सेंग कहता है गुस्सा हो कि हाँ ठीक है मैं लूँगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और चलो शादी कर लेते हैं। और वहीं पे वो अल्ट्रासाउंड रख के चला जाता है, जिससे आनंद कहता है आप डैड कितने दुष्ट हो, आप मॉम को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। फिर वो दूसरी जगह पहुंच जाता है जहाँ पे उसको स्नैक्स खाने की वजह से एलर्जी हुई थी, जब लिन कियान अपने खून से उसको बचाई थी। लेकिन जब वो होश में आता है आनंद तो अपने मॉम को मतलब लिन कियान को ही डांट रहा होता है कि आप डैड को क्यों डांट रही हैं, आप मुझे हमेशा कंट्रोल करती हैं, आप बहुत गंदी मम्मा हैं। और वहीं पे आनंद जो कि देख रहा होता है सब कुछ कहता है मम्मा सॉरी, आनंद ने गलती की है, लेकिन आनंद आपसे बहुत प्यार करता है, मम्मा मुझे माफ़ कर दो। फिर वो प्रेजेंट में वहीं पे पहुंच जाता है और फिर आनंद के हाथ में जो भी मोती होती है वो भी इकट्ठा होकर लिन कियान के पास चली जाती है। सब लोग सोच रहे होते कि वो होश में आएगी, लेकिन होश में नहीं आती। तो यान सेंग कहता है कि होश में क्यों नहीं आई है। तो लिन कियान कहता है कि इसका स्किल्स गायब है। तो यान सेंग कहता है किस कलर का था। वो कहता है कि ब्लू कलर का था। तभी यान सेंग याद करता है कि मैंने तो वो रिंग बनाकर तानवी को दे दी है, क्योंकि जब मैं वो रिंग लेके बैठा था तभी वहाँ पे तानवी आई थी और कहती वाह कितनी अच्छी रिंग है। तो फिर यान सेंग उसे बोल रहा होता है कि ये तो लिन कियान के लिए है। तो वो कहती मुझे दे दो ना एक दिन के लिए, जब मेरी वेडिंग होगी मैं पहनूंगी, मुझे दे दो। वो मना करता है लेकिन वो कहती है कि मैं दे दूंगी एक दिन के बाद। तो वो कहता है ठीक है अच्छा बस एक ही दिन में, नहीं तो तुम इसे मुझे वापस कर देना। वो कहती हाँ ठीक है। फिर यान सेंग किसी को कॉल करता है और कहता है कि पता करो तानवी कहाँ है, मुझे उससे रिंग लेनी है। वो कहते हैं ठीक है। फिर हम तानवी को देखते हैं, वो आराम से लेटी होती है और मसाज करवा रही होती है। वहाँ पे उसकी दोस्त भी होती हैं। वो कहती हैं कि यान सेंग तुमसे बहुत प्यार करता है। तो तानवी कहती है हाँ देखो ना उसने मेरे लिए इतनी अच्छी रिंग खरीदी है। तो उसकी दोस्त कहती हैं ऐसा हीरा ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल है। तो वो कहती है कि ये एक बात नहीं है, वो तो तान सेंग की फीलिंग्स देखो कितना है मेरे लिए, वो कितना प्यार करता है मुझसे। तभी असिस्टेंट आता है यान सेंग का, कहता है कि आपसे यान सेंग बाहर मिलना चाहते हैं। तो तानवी बाहर जाती है और यान सेंग को पीछे से पकड़ के कहती है यान सेंग तुम मेरे घर आए, क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे। लेकिन यान सेंग उसको एक तमाचा जोर का लगाता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। यान सेंग कहता है कि तुमने बताया है ना लिन कियान को कि हम शादी कर रहे हैं।
तो वो कहती है कि मैं कैसे कह सकती हूँ, आपने तो मुझे मना किया था, मैं आपकी बात कैसे नहीं मान सकती हूँ, आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो उसकी तरफ गुस्से से देखता है तो वो कहती है कि मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रहे हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी क्या गलती थी, तुम्हारी लिनकियान गायब हो गई तो मेरी उसमें क्या गलती है। तो वो उसका गला पकड़ता है और कहता है कि क्या बकवास कर रही हो। वो कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करते हो, लिनकियान से तो नहीं। वो उसको कहता है कि शांत हो जाओ, अपनी बकवास बंद करो, शुक्र मनाओ लिनकियान, ठीक है, अगर उससे कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें छोड़ता नहीं। और फिर अपने लोगों से कहता है कि रिंग दोनों कहाँ पे है। तो वो कहती है कि मेरे पास नहीं है और अपनी रिंग उतार के अपने हाथ में रख लेती है। तो फिर उसके आदमी बैग में देखते हैं, कहते बॉस इसमें तो नहीं है। फिर वो कहता बताओ रिंग कहाँ है। तो फिर तानवी कहती है कि मेरी एक फ्रेंड वांग को वो पसंद आ गई तो वो मुझसे ले ली है, उसी के पास है। तो फिर यानसेंग कहता है अपने आदमियों से जाके वांग के हाउस में देखो। और फिर उसे कहता है अगर तुम मेरे साथ झूठ बोल रही हो ना, कोई ट्रिक आजमा रही हो ना, तो सोचना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपने आदमियों से कहता है कि इसको एक रूम में बंद कर दो जब तक रिंग नहीं मिल जाती है। उसके आदमी जाते हैं, तानवी को एक रूम में बंद कर देते हैं। वो रिंग को लेती है हाथ में और कहती है कि लगता है ये यानसेंग के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है और मुझे लग रहा है वो तो लिन कियाओ के लिए ढूंढ रहा है, अगर मैं इसे खराब ही कर दूँ तो उसका काम तमाम हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम यानसेंग और आनंद को देखते हैं। आनंद कहता है डैड मम्मा कब ठीक हो जाएंगी। तो वो कहता है कि जब वो हीरा मिल जाएगा तो मम्मा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तभी वहाँ की सर्वेंट आती है और कहती है कि रेस्क्यू टीम ने ये फ़ोन ढूंढा है, लगता है आपकी वाइफ का है। तो कहता हाँ, और वो फ़ोन ले लेता है। जैसे ही वो चेक करता है उसमें तानवी की बहुत सारी फ़ोटो होती है जो तानवी ने यानसेंग के साथ बिताई होती है। तो वो सब कुछ सोचने लगता है और सोचता है कि ये सब तानवी का खेल था। इधर हम तानवी को देखते हैं, वो रिंग तोड़ने पर लगी होती है, उसको हथौड़े से तोड़ती है, बहुत सारी चीज़ों से तोड़ती, नहीं टूटता। वो सोचती है आखिर ये किस चीज़ का बना है। तभी वहाँ पे यानसेंग आ जाता है तो वो जल्दी से रिंग को छुपा लेती है। तो वो कहती तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यानसेंग कहता है तुम मुझसे झूठ बोल रही थी। उसको वीडियो दिखाता है और कहता है तुम ये सारा कुछ प्लान कर रही थी स्टेप बाय स्टेप ना। तो वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत जेलस थी लिनकियान से, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और इस बच्चे का वेट करो ना जब तक ये पैदा नहीं हो जाता है। तो वो कहता है कि उसका बाल पकड़ के कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिनकियार के साथ ऐसा करने की, उसको तुम इस स्टेज पे ला दी हो। अपने आप को छुटाती है और कहती है कि क्यों ना करूं, अगर तुमने मुझे उसके लिए माफ़ी मंगवाने को बोला ना तो मैं तुम्हारे बच्चे और ख़ुद को भी मार डालूंगी, फिर तुम्हें केस लग जाएगा कि तुमने अपने बच्चे और अपने होने वाले बच्चे की माँ को भी मार डाला है। तो वो कहता है कि किसने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो शांत हो जाती है और कहती है तुम्हें कैसे पता चला। वो कहता है इतना टाइम नहीं है, मुझे बस वो रिंग दो। तो वो कहती नहीं मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगी। और वो इतनी ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है कि तुम मुझे इतना बोल रहे हो कि मुझे दे दो। तभी आनंद आ जाता है और वो तानवी को मारता है कि मुझे दे दो, वो रिंग दे दो, मुझे मेरी मम्मी को बचानी है, दे दो और तुम बहुत ज़्यादा बुरी औरत हो। जिससे तानवी उसको पकड़ती है, उसका बाल पकड़ के उसके ऊपर गले में कैंची लगा देती है। कहती है कि अभी तक तुम लिनकियाओ पर बोल रहे थे कि मैं उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ, वो मुझे कंट्रोल करती है, अब तुम उसकी इतनी ज़्यादा चिंता क्यों कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं किया है तो तुम मुझे अपनी मोम मानो ना। वो कहता है नहीं नहीं हटो, आप बहुत गंदी हो। तो वो उसको मारने वाली होती है कि तभी यानसेंग उसको एक थप्पड़ मार देता है और आनंद को अपने पास ले लेता है। तानवी कहती है अभी तक तुम मुझसे इतना प्यार करते थे और अब मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम तो मेरे लिए समुद्र में भी कूद के अपनी जान दिए थे ना। तो यानसेंग कहता पगला गई हो क्या, तुम्हारे लिए मैं कूदूंगा। फिर वो अपना फ्लैशबैक याद करता है कि तानवी का जो पार्टनर होता है मतलब बीएफ होता है वो यानसेंग को मार रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तानवी के इतने नज़दीक आने की, तुम बिल्कुल भी उसके काबिल नहीं हो। और उसको अपने साथी के साथ यानसेंग को बहुत मारता है और वो समुद्र में यानसेंग को फेंक देता है। फिर प्रेजेंट में यानसेंग कहता है कि तुम्हारे पार्टनर ने मुझे फेंका था, मैं तुम्हारे लिए क्यों मरूंगा। तानवी कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, उस दिन जब लिनकियाओ समुद्र में कूदी थी तुम उसको बचाने के लिए कूदने ही वाले थे, उसकी जान बचाना चाहते थे, तो तुम मेरे लिए क्यों नहीं कूदे, तुमने ऐसा क्यों किया। क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो। वो तो कुछ नहीं बोलता, बस कहता है कि वो रिंग मुझे वापस दे दो। वो कहती है कि अगर मैं खुश नहीं रहूंगी तो तुम्हें भी खुश नहीं होने दूंगी। तो वो कहते तुम खुश रहो लेकिन मुझे वो रिंग दे दो, मैं तुमसे लास्ट बार कह रहा हूँ। तो वो कहती है कि मैं अगर अपने सपने नहीं पूरा कर पाई तो मैं तुम्हें भी अच्छे से नहीं रहने दूंगी उस वुमेन के साथ। तो वो कहता है अपने आदमियों से कि इसके हाथ में रिंग है ले लो। तो उसके आदमी उसके रिंग लेने ही वाले होते हैं कि वो रिंग कहीं पे फेंक देती है और कहती है कि अब ढूंढो, अब तुम भी खुश नहीं रह पाओगे।
यान सिंह बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों से कहता है इसको यहाँ से ले जाओ, मैं इसको एक पल के लिए भी नहीं देखना चाहता हूँ। वहाँ पे लिन कियाओ का भाई भी होता है, वो कहता है कि मैं इस दुनिया में पहली बार इतने घटिया लोगों को देख रहा हूँ। तभी आनन लिन कियाओ के भाई को हक करता है, तो वो कहता है मुझसे दूर हटो, तुम भी बहुत हर्टलेस हो। वो कहता है अंकल, तो वो कहता है कि तुम्हें किसने बोला कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ। वो कहता है कि मेरी मॉम ने बताया था कि उनका एक भाई है और मेरा अंकल है। तो वो आनंद के सर पर हाथ बहुत प्यार से फेरता है और कहता है कि काश तुम्हारी मॉम ठीक हो जाए। इधर हम यान शेंग को देखते हैं जो कि रिंग ढूंढ रहा होता है, उसको मिल नहीं रहा होता है। कहता है कि उसने कहाँ फेंका है, तभी उसको रिंग मिल जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब मैं लिन कियाओ को बचा लूँगा। फिर वो अपने घर आ जाता है और वो रिंग दे देता है लिन कियाओ के भाई को। लिन कियाओ का भाई उस रिंग को लिन कियाओ के अंदर डाल देता है। वो होश में आ जाती है तो इधर उधर देख रही होती है। आनंद कहता है मम्मा कैसी हैं आप ठीक हो गई, क्या आप मुझे नहीं पहचानती हो। वो उसको तो कुछ नहीं बोलती है और अपने भाई को कहती ब्रदर, और फिर वो कहता आ जाओ मेरे पास। फिर उसको हक कर लेता है। वो कहती थैंक यू ब्रदर। फिर लिन कियाओ कहती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, समुद्र में क्यों नहीं हूँ। तो उसका भाई कहता है कि लगता है तुम अपनी सारी चीज़ें भूल गई हो। वो कहती है कि हाँ मैं भूल गई हूँ। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, ब्लेम करना है तो इन लोगों को ब्लेम करो, इन लोगों ने तुम्हारे स्केल को किसी दूसरे वुमेन को दे दिया था। वो कहती है हाँ स्केल्स का कनेक्शन मेरे और समुद्र से है, इसलिए मैं वापस नहीं जा पाई हूँ। यान सेंग कहता है लिन कियान मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा कीमती है, मैंने बस उसे एक दिन के लिए दिया था। तो लिन कियाओ का भाई उस पर गुस्सा करता है और उसको मारने वाला होता है। कहता है तुमने मेरी बहन की जान लेने की कोशिश की, लेकिन लिन कियाओ उसको रोक देती है और कहती है जाने दो, वो पास था। तभी आनंद आ जाता है और कहता है मम्मा मुझे पता आप कुछ नहीं बोली हैं, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक लेसन दो, मुझे पनिशमेंट दो, लेकिन आप प्लीज़ हमें छोड़ के मत जाओ, हमें माफ़ कर दो। और यान सेंग भी कहता है कि लिन कियान प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। लिन कियान कहती है आनंद तो एक छोटा सा बच्चा है ना। मम्मा आनंद से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है क्योंकि वो कहाँ बड़ों की बात समझता है। फिर यान सेंग भी घुटनों के बल आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी। वो खड़ी हो जाती है लिन कियाओ और कहती है कि मैं इस मानव दुनिया में नहीं रह सकती हूँ। वो कहता है कि क्यों नहीं। आनंद कहता है मम्मा मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। वो कहती है वैसे भी अगर मैं इस दुनिया में रहूंगी तो वैसे ही मर जाऊंगी। तो यान सेंग लिन कियाओ के भाई से पूछता है कि अब क्या हुआ, अब तो इसको सारी चीज़ें मिल गई तो फिर ये इस दुनिया में क्यों नहीं रह सकती है। तो वो कहता है क्योंकि ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि एक बार जब जलपरी को इंसानों से धोखा मिल जाता है तो वो फिर दुनिया में नहीं रह सकती है, वो मर जाएगी, इसलिए उसको समुद्र में अपने घर पे वापस जाना ही होगा। तभी लिन कियाओ कहती है कि ब्रदर चलो चलते हैं। वो कहता है ठीक है। लिन कियाओ का भाई उसको गाड़ी में बैठा के ले जा रहा होता है और कहता है कि तुम एक बार आखिरी बार उनसे गुड बाय नहीं बोलोगी क्या। वो कहती नहीं। तो वो कहता है कि वो लोग तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हें छोड़ के जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वो तुम्हें मरते हुए भी नहीं देखना चाहते हैं। तो वो कहती है कि अगर मैं मर भी नहीं रही होती ना फिर भी मैं यान सेंग के पास कभी न रहती, उसको छोड़ देती। फिर दोनों समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और कहते हैं चलो। तभी पीछे देखते हैं कि आनंद और यान सेंग दोनों आ गए हैं। यान सेंग कहता है हम लास्ट बार तुम्हें देखने के लिए आए हैं। आनंद लिन कियाओ को पकड़ता है और कहता है मम्मा आप मुझे छोड़ के मत जाओ। तो वो कहती है कि बेटा तुम बड़े हो जाना तो एक स्ट्रॉन्ग आदमी बनना और मम्मा को प्राउड फील करवाना। तो वो कहता है कि आनंद स्ट्रॉन्ग नहीं है, आनंद को बस मम्मा चाहिए, मम्मा मुझे छोड़ के मत जाओ। तो लिन कियाओ कहती है मम्मा को भूल जाओ आनंद। आनंद कहता है आनंद कभी भी मम्मा को नहीं भूल पाएगा। लिन कियान कहती है आनंद मम्मा आपके साथ बड़े होने तक नहीं रहेगी। फिर वो यान सेंग को कहती है कि मैं आनंद को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ और इसको ये चीज़ें खाना नहीं है, इसे एलर्जी होती है। मैंने नोटबुक में सब कुछ लिख दिया है, वो बेड के पास होगा, तुम अच्छे से देख लेना और आनंद का अच्छे से ख्याल रखना। यान सेंग कहता है सॉरी। तो वो कहती है कोई बात नहीं, बस तुम आनंद का अच्छे से ख्याल रखना और अपना भी अच्छे से ख्याल रखना और हाँ मुझे भूल जाओ। यान सेंग लिन कियान का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल पाऊंगा। तभी लिन कियाओ का भाई कहता है बहुत टाइम हो रहा है चलो। फिर वो कहती है ठीक है ब्रदर, और दोनों अपनी शक्तियों से जाने ही वाले होते हैं कि वो लोग जा ही नहीं पाते हैं। लिन कियाओ अपने भाई से कहती है हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं। तो वो कहता है कि ये ज़रूर इस यान सेंग की वजह से हुआ है, क्योंकि तुम तो अपनी सारी चीज़ें भूल गई हो लेकिन ये तुम्हें नहीं भूल पा रहा है और तुम इसे सबसे ज़्यादा प्यार भी करती हो, इसी वजह से तुम नहीं जा पा रही हो। इससे बोलो कि ये तुम्हें पूरी तरह से भूल जाए तभी तुम जा पाओगी।
आनंद कहता है मम्मा मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। यान सेंग कहता है मैं भी नहीं भूल पाऊंगा। तभी कियान के हाथ में कुछ रेसेस होने लगता है तो यान सेंग डर जाता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी सारी मेमोरी भूल जाऊंगा, तुम्हारे साथ जितने भी पल मैंने बिताए सब कुछ मैं भूल जाऊंगा। फिर आनंद भी कहता है कि मम्मा मैं आपको कभी भूलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको हर्ट भी करना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मेरी मेमोरी सारी मिटा दीजिए। तो लिन कियान आनंद को कस के हक कर लेती है और कहती है कि मुझे एक बार आनंद को प्यार से देख लेने दो, और देखती है। फिर देखने के बाद जाने लगती है तो यान सेंग उसका हाथ पकड़ता है और कस के हग कर लेता है। कहता है कि भले ही तुम हमारी सारी मेमोरी मिटा दो, हम तुमको भूल जाएंगे, लेकिन तुम ये हमारा लास्ट हग मत भूलना। और आनंद भी उसको हग किया होता है। फिर यान सेंग कहता है ठीक है जाओ, और आनंद को कहता है चलो बेटा। लिन किया और यान सेंग के साथ सारी बिताई हुई यादों को याद करती है और मुस्कुरा रही होती है। आनंद कहता है मम्मा आई लव यू, और उसको भी देखकर लिन कियान मुस्कुराते हुए अपने भाई के साथ वहीं पे गायब हो जाती है। फिर आनंद कहता है कि मम्मा चली गई, लेकिन फिर भी मैं मम्मा को क्यों अभी तक याद करके रखा हूँ। तो वो कहता है कि क्योंकि तुम्हारी मम्मा बहुत खुश होके गई हैं इसीलिए है। और चलो बेटा, मम्मा अपनी दुनिया में बहुत खुश होंगी। और फिर आनंद को लेके जा रहा होता है। मन में सोचता है कि मरमेड और ह्यूमन दोनों प्यार करते हैं, और ह्यूमन अगर मरमेड को धोखा दे दे तो मरमेड तो अपनी दुनिया में वापस चली जाती है, लेकिन ह्यूमंस को सज़ा के तौर पर मिलता है कि वो कभी भी उसको भूल नहीं पाएगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। वो दोनों जा रहे होते हैं कि पीछे हम देखते हैं एक मोती गिरता है। ऐसा लगता है कि लिन कियाओ भी उन दोनों को जाते हुए रो रही होती है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।